हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुपुर एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और वही चैप्टर चल रहा है पासा। बढ़िया समझ में आ रहा है ना? हाँ, जहां भी समस्या हो, हाँ भाई अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना अच्छा से अपनी तरफ से 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इन्हें आए जैसे नहीं तैसे पढ़ा दी जल्दी जल्दी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ लंबा समय भले जाए पर पूरा डाउट, पूरा पैटर्न स्पष्ट हो जाए। तो चलिए आज हम आए हैं, इसमें तीसरा पैटर्न चल रहा है। बताए थे जब पासे में 2 स्थितियां दी हुई हों, तो पहले दिन मैंने पढ़ाया था जब उनमें कोई भी सतह समान नहीं हो। दूसरे दिन मैंने बताया जब उनमें 1 सरफेस सेम हो। और आज बताने जा रहा हूं जब उनमें 2 सरफेस सेम हो, 2 सतह समान हो। हाँ, जब पासे में 2 स्थितियां दी हुई हों और उनमें 2 सरफेस समान हो, 2 सरफेस सेम हो, तब कैसे बनाते हैं, तब कैसे अपोजिट नंबर पहचानते हैं, तब कैसे अपोजिट सरफेस पहचानते हैं। हमेशा जानिए जब 2 सरफेस समान होते हैं तो हमें 4 ही सरफेस दिखाई पड़ते हैं। 2 सरफेस साइलेंट होते हैं, छिपे होते हैं। हाँ जानिए, जब भी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों तो हमेशा, और उनमें 2 सरफेस, 2 सतहें समान हों, 2 सरफेस सेम हों, तो हमें टोटल कुल 4 ही सरफेस दिखाई पड़ती हैं। शेष 2 सरफेस होती हैं वो साइलेंट होती हैं, छिपी होती हैं। तो ये जान जाइए, जो सरफेस छिपी होती हैं वह सेम सरफेस के अपोजिट होती हैं, अर्थात जो सेम सरफेस होती हैं वो छिपी हुई सरफेस के अपोजिट होती हैं। परंतु मान लीजिए पासा में 2 स्थितियां दिया हुआ है और दोनों स्थितियों में 2 सतह समान है, तो जो सतह सेम नहीं होती हैं वो आपस में अपोजिट होती हैं। बताए हैं पासे में 2 स्थितियां दी है, तो पहली स्थिति में 3 सरफेस दिखाई पड़ती है, 3 सतह, और दूसरी स्थिति से भी 3 ही सरफेस दिखाई पड़ती है, 3 ही सतह दिखाई पड़ती है। तो टोटल हुए 6 सतह। तो 6 सतह में से पहली स्थिति में 2 सतह और दूसरी स्थिति में 2 सतह, 2 सतह तो समान है, यानी 4 सतह 6 सतह में से समान हुई, बच जाती हैं 2 सतह। तो जो सतहें बचती हैं वो आपस में विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। मैंने यही बताया है। समझ आता हूं पहले इस चित्र से, फिर इस पर 2 सवाल जिससे डाउट पूरी तरह से दूर हो जाए। समझिए, यहां मैंने बताया है जब पासे की 2 स्थितियां दी हुई हों तथा उनमें 2 सतह समान हों, 2 सतह समान हो तो 2 अपोजिट सतह लाना है, तो 2 स्थितियां ध्यान दीजिए। जब 2 सतह समान हो तो प्रथम स्थिति में दोनों समान सतह हों तथा दूसरी स्थिति में दोनों समान सतहों के अलावा दोनों स्थितियों में बची सतहें आपस में विपरीत होती हैं। जैसे मिलाइए, ए पासे की पहली स्थिति है और ए पासे की दूसरी स्थिति है। इनमें 5 और 6 और इसमें भी 5 और 6, ये 2 सतहें समान हैं, पर यह सतहें समान नहीं हैं। तो जान जाइए, जब भी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनमें 2 सतह समान हों, तो जो सतह समान नहीं होती हैं, अर्थात बची सतहें जो समान नहीं होती हैं, वो आपस में अपोजिट होती हैं, यानी विपरीत होती हैं। यानी इसमें 5 और 6 और इसमें 5 और 6 समान हैं, यानी 3 और 4 तो समान नहीं, यानी ये बची हुई हैं। तो जो सतहें समान नहीं होती हैं अपोजिट होती हैं, यानी 3 के अपोजिट पूछे तो 4 और 4 के अपोजिट पूछे तो 3। हमेशा यही ध्यान देना है। जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनमें 2 सतहें समान हों, तो जो सतह समान नहीं होती हैं दोनों स्थितियों में वो आपस में अपोजिट होती हैं। यानी यहां 3 के अपोजिट हुआ 4 और 4 के अपोजिट हुआ 3, यानी 3 अपोजिट 4 या 4 अपोजिट 3। तो जब भी ऐसा सवाल आए और आपसे इनमें 2 स्थितियां समान हो दी हुई हो तो बची हुई सतहें आपस में अपोजिट होती हैं। इस मेथड से बनाया जाता है। और दूसरी स्थिति में पूछिए, अब मान लीजिए 3 के अपोजिट तो 4 है, पर हमसे पूछे 5 और 6 के अपोजिट सतह बताइए, तब अब जो सेम सतह हैं इनके अपोजिट पूछ दे तब। यहां तो ये तो समझ में आया भैया ये सेम नहीं है, नहीं आपस में अपोजिट हैं। अब ये 2 ठो इसमें तो सेम है, अब इनके अपोजिट पूछ दे तब। तो मैंने अभी शुरू में बताया है जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हूं और उनमें 2 सरफेस सेम हो तो टोटल 4 सरफेस ही दिखाई पड़ती हैं, 2 सरफेस साइलेंट होती हैं। मिलाइए, इसमें हमें 4 सरफेस दिखाई पड़ रही है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है। हाँ 5 है और 6 है, ये दोनों में सेम है, इसलिए उसे 2 बार नहीं उतारते हैं। तो बताए पासे में टोटल 6 सतहें, 6 सरफेस होती हैं और हर सतह पर डिफरेंट नंबर होते हैं। तो भैया यहां तो 4 ही सरफेस दिखाई पड़ रहे हैं, 2 सरफेस तो छिपे हुए हैं। तो यहां मिलाइए, जो सरफेस छिपे हैं वो हैं 1 और 2। जब 2 सरफेस में तो 2 सेम हो तो 4 ही सरफेस दिखाई पड़ती हैं, 2 सरफेस साइलेंट होते हैं, छिपे होते हैं। तो यह 2 सरफेस साइलेंट हैं 1 और 2। तो मैंने इसीलिए नोट्स रिटर्न पढ़ा दिया है। मैंने बताया है दोनों समान सतहों के विपरीत दोनों छिपी सतहों में से कोई एक होती है। यानी ध्यान दीजिए, यहां पर समान सतहें हैं 5 और 6, इनके अपोजिट सतहें पूछे तो 5 और 6 के अपोजिट दोनों छिपी सतहों में से कोई 1 होना चाहिए। जैसे मिलाइए, या तो 5 के अपोजिट 1 पॉसिबल है या छिपा है, या 2 पॉसिबल है। इस तरह से 6 के अपोजिट पूछे तो या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। यानी ध्यान दीजिए, समान सतहों के विपरीत छिपी हुई सतहें होती हैं, उसी तरह से छिपी हुई सतहों के विपरीत समान सतहें होती हैं। मान लिया 2 सतहें साइलेंट हैं, छिपी हुई हैं, 1 के अपोजिट पूछे तो ये समान सतहें 5 या 6। इस तरह से 2 के अपोजिट पूछे तो 5 या 6। तो अब मैं समझता हूं, अब इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में अच्छे से? हाँ, तो हमेशा जानिए, जब भी ऐसा सवाल है समान सतहों के विपरीत पूछे तो छिपी हुई सतहें, जो सतहें छिपी होती हैं दोनों पॉसिबल होती हैं। उनमें से चाहे पहली सतह हो या दूसरी सतह हो, 100% बताना निश्चित नहीं है। छिपी हुई सतहों के विपरीत पूछे तो समान सतहों में से कोई 1 सतह होती है। तो इतना जरूर ध्यान देना है। चलिए इस पर मैं 2 सवाल बताता हूं जिससे डाउट्स पूरी तरह से दूर हो जाए। तो चलिए सवाल समझते हैं। पहला सवाल सीजीएल में आया है, दूसरा सवाल मैट में आया है। तो ये दोनों सवाल हम समझते हैं। जैसे दिया है, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, तो पूछ रहा है 2 की अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आता है। तो हमेशा जानते हैं, जब भी 2 स्थितियां दी हुई हों तो आप मिलाइए उनमें कितनी सरफेस सेम हैं, कितनी सतहें सेम हैं। तो आप मिलाइए, इन दोनों में 2 सतहें सेम हैं, 5 6 5 6। तो मैंने बताया था, जब 2 सतहें सेम हों और 2 स्थितियां दी गई हों तो शेष सतहें, बची हुई सतहें आपस में विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। यानी मिलाइए, ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 2 बचा, तो यहाँ 2 के अपोजिट हुआ 4, यानी आंसर तुरंत आया 4। 2 के अपोजिट पूछ रहे हैं, 2 के अपोजिट सतह पर 4 होना चाहिए। बिना पेन उठाए यदि आप नियम समझ लेते हैं, 1 सेकंड में उत्तर दीजिए। अब इसी तरह से यह दिया सवाल मैट में आया है, पूछ रहा है 3 की अपोजिट सतह, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आता है। जब भी 2 स्थिति दी है तो आप मिलाइए उनमें सरफेस सेम है या नहीं है। यदि सेम है तो 1 सरफेस सेम है या 2 सरफेस सेम है। बताएं, 2 स्थितियां यदि दी जाती हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है, या तो उनमें कोई भी सतह समान ना हो, या उनमें 1 सरफेस दोनों में सेम हो, या तो उनमें 2 सरफेस सेम हो। तीनों तो सेम होती हैं नहीं। तो यहां समझते हैं, मिलाइए 2 3 2 3, यानी 2 सरफेस सेम है। तो मैंने बताया था बची हुई सतहें आपस में अपोजिट होती हैं, यानी 4 के अपोजिट तो 5 हुआ। पर प्रश्न में तो हमसे 4 के अपोजिट पूछ नहीं रहा है, यानी 5 के अपोजिट पूछ रहा है। हमसे जो सेम सतह हैं उन्हीं के अपोजिट पूछ रहा है, यानी सेम सतह इनमें 3 है तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है। तो मैंने बताया था, जब भी 2 स्थितियों में 2 सतहें समान हो तो हमें कुल 4 सतहें दिखाई पड़ती हैं, और 2 सतहें 2 सरफेस साइलेंट होते हैं, छिपे होते हैं। मिलाइए, इसमें 4 सतहें दिखाई पड़ रही हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 6 सतह। 6 सतह कहां है जी? अरे ये 2 तो सेम ना है जी, 2 3 2 3, उसे भी जोड़ दिए। मैंने बताया पासा में कुल 6 सतहें होती हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं, और हर सरफेस पे डिफरेंट नंबर होता है। तो यह 2 3 जो है, यही 2 3 यही सतह यहां पर है, उसे भी जोड़ दिए। सर जी 6 तो है, ये है, 6 नहीं है भाई, यहां 4 ही है। 6 सतह होती है, उसमें हर सतह पर डिफरेंट नंबर होता है। 6 सरफेस होती हैं और हर सरफेस पर डिफरेंट नंबर होता है। यहां आप मिलाओ, 2 सरफेस ऐसे हैं जिन पर सेम नंबर है, तो वही तो सरफेस हुई। यानी यहां पर मिलाइए, यानी जो हमें सरफेस दिखाई पड़ रही है, जो डिफरेंट सरफेस दिखाई पड़ रही है, वो 4 हैं। अब समझ में आया?
हाँ सर 6 हैं, ध्यान दीजिए, यानी वो 4 हैं। अब इसमें से 2 सरफेस साइलेंट है, छिपी हुई है, मिलाओ आप इसमें, जो छिपा है वो है 1 और वो है 6, तब ना टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं 6 सरफेस पर। तो यहाँ 2 सरफेस साइलेंट है, छिपे हुए। तो मैंने बताया था जब भी पासे में 2 सतहें समान हों तो समान सतहों के विपरीत छिपी हुई सतहें होती हैं, या छिपी हुई सतहों के विपरीत समान सतहें होती हैं। तो यहाँ 3 समान सतह है दोनों में, तो 3 के विपरीत छिपी हुई सतहें होनी चाहिए, अतः 3 के विपरीत या तो 1 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए। इनमें से कोई 1 ही होना चाहिए, पर निश्चित नहीं है, इसलिए ऑप्शन में हम ओ ऑप्शन सही बताते हैं जिसमें दोनों है, या तो 1 या तो 6, सिर्फ 6 नहीं होना है, ये ध्यान दीजिए, निश्चित नहीं है, 2 सतहें छिपी हुई हैं। तो यहां पर 3 के अपोजिट या तो 1 या तो 6, इसलिए ऑप्शन में वह हमेशा चुनिए जिसमें या तो 1 हो या तो 6 हो। अब डाउट स्पष्ट हुआ, अब तो बन जाना चाहिए। तो हाँ, तो चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो भैया हमारा जो चैनल है यदि पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें, और जितने बच्चे उन पास पहुँचाएँ, और बच्चों से बोलें सर पढ़ा रहे हैं आप, इनसे जुड़ो। तो हमारा चैनल जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, और उस दिन पढ़ाते हैं जब पासे में 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दी हों, 3 स्थितियाँ दी हुई हों, 4 स्थितियाँ दी गई हों, तब कैसे बनाते हैं सवाल। वो हर पैटर्न पढ़ा रहा हूं, तब पैटर्न बाद सवाल जितने परीक्षाओं में आए हैं, वो सारे सवाल, चाहे मैट में आया हो, सीजीएल में आया हो, रेलवे में आया हो, यूपीपीसीएस में आया हो, सीसेट में आया हो, बीएड में आया हो, हर परीक्षा में बड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है, पूछता है। तो पढ़ा रहा हूं, और तब आप बनाइए तो बोलिए सर अब तो फंस ही नहीं रहा है, बिना पेन उठाए 1 सेकंड में बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन, तब लिए धन्यवाद।